किसान मोर्चा से हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ। और भरतपुर के लिए जो सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है, भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो हमें किसानों के हित की बात जो उनसे उम्मीद थी, तो शुरू में फर्स्ट में ही उन्होंने आते ही ईस्टर्न कैनाल परियोजना के लिए मंजूरी दी। मध्य प्रदेश से समझौता किया, हरियाणा से समझौता किया। किसानों के लिए पानी के ऊपर उन्होंने बहुत जल्दी ही काम शुरू कर दिया है। और बताते हैं कि उन्होंने ज़मीन की अवाप्ति भी शुरू कर दी है। जब अवाप्ति शुरू हो जाएगी तो नदी नाले के द्वारा जो पानी आएगा, तो इससे दो लाभ होंगे किसानों के लिए। एक तो पीने का पानी जो ज़मीन में रिचार्ज होगा तो हैंडपम्प या कुएं के द्वारा पानी मिलेगा। दूसरी बात, किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी उससे मिलेगा ही नदी नालों से, लेकिन जो रिचार्ज होगा तो ट्यूबवेल लगा करके भी किसान सिंचाई करेगा। जब किसान के लिए पानी मिलेगा तो किसान, हमारे यहाँ का स्थिति बहुत ख़राब थी, एक फसल सही ढंग से नहीं होती थी। अब हमें उम्मीद है कि किसान तीन पैदा करेगा एक साल में, और बहुत अच्छी बेहतर पैदा होगी। तो हम तो धन्यवाद देते हैं भजनलाल शर्मा जी को। और उनकी एक सोच है, उन्होंने भरतपुर के बुद्धिजीवियों को 1 महीना पहले बुलाया था। उन्होंने कही कि भाई मेरे लिए ऐसे सुझाव दें आपके भरतपुर का विकास कौन से मैं काम करूं जिससे हो सके। तो उन सब के लिए उन्हें सुझाव लिए और उस सुझाव पर काम करना भी शुरू कर दिया है। तो हमें बहुत उम्मीद है कि भरतपुर को एक नया भरतपुर का आयाम देंगे वे, ऐसी उम्मीद और आशा। सर, जैसे किसान संघ से जुड़े हुए हैं आप, किसानों से जुड़ी हुई एक एमएसपी गारंटी की योजना बहुत दिन से सरकार के गले की फांस बनी हुई है। क्या कहना है आप लोगों का? जायज़ मांग है, जायज़ तरीका है, क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखो, मांग तो किसानों की जायज़ है कि किसान की जो फसल, जो मजदूरी है, लागत है, उसको मतलब ध्यान में रखते हुए निर्धारित करनी चाहिए। और वो निर्धारित जो है उसको सरकार खरीदे या न खरीदे, तो कम से कम मंडी में उससे कम भाव नहीं बिके। ये किसानों की बात है, ज़्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं है। भाई मंडी में तो कभी ऐसा होता है कि एमएसपी से भी महंगा बिक जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एमएसपी जो निर्धारित है उससे कम नहीं बिके। तो ऐसी होनी चाहिए। ऐसी उम्मीद है कि शायद भजनलाल जी इस पर भी ध्यान देंगे और इसको निश्चित केंद्र सरकार में पहुंचा करके और इसको एमएसपी को निर्धारित करेंगे। ठीक है सर, जैसे राजस्थान में भजनलाल जी पानी लाने का श्रेय जनता उनको दे रही है जी, क्या कहना चाहेंगे? हम तो भजनलाल जी के लिए भागीरथ जी की प्राथमिकता देंगे कि भागीरथ जी ने जिस प्रकार गंगा जी को लाए, इसी प्रकार उन्होंने पानी के बारे में इतने जल्दी प्रयास शुरू किए कि मध्य प्रदेश से समझौता किया, हरियाणा से समझौता किया, और पूरा भरतपुर के लिए क्या 21 जिलों के लिए पानी मिल सके वह प्रयास करके उनसे काम शुरू कर दिया है। उनके लिए हम धन्यवाद।